आज की कहानी कहने से पहले मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ। शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ या कहने का ढंग, सुनाने का ढंग, तरीका नहीं पसंद आ रहा, या मुझे कहते हैं ना, शब्दों से समा बांधना नहीं आता। मेरी आवाज़ में वो जादू नहीं, ना तो कशिश है जिससे कि मेरी कहानी को कोई चाव से, मन से सुने। फिर भी मैं कहूँगी, मेरी कहानी 100% सच है। भले मैं ठीक से कह पाती हूँ, नहीं कह पाती हूँ, सुना पाती हूँ या नहीं सुना पाती हूँ। सुनने वाले, पसंद करने वाले भले कम हैं, कोई बात नहीं। कुछ तो होंगे जिन्हें मेरी कहानी, सच्ची कहानी पर विश्वास होगा। कुछ भी होंगे, थोड़े भी होंगे, मैं खुश हूँ। कोई तो होगा जो सच को मानता होगा, सच को सुनना पसंद करता होगा। कुछ ही सही, ना मेरे व्यूव ज़्यादा हैं ना लाइक, कोई बात नहीं। मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। इस जहाँ में कब किसी का दर्द अपनाते हैं लोग, इस जहाँ में कब किसी का दर्द अपनाते हैं लोग, रुख हवा का देखकर अक्सर बदल जाते हैं लोग। आज की कहानी में एक ऐसी लड़की की जो अक्सर घूमने या अपने दोस्त, रिश्तेदारों के साथ या पिकनिक पर दूर दूर तक जाया करती थी। वो ज़्यादातर अपने रिलेशन में या पहाड़, मंदिर और भी जगह जाती थी, ऐसा नहीं है। उसके घूमने के कुछ ज़्यादातर स्थान यही होते थे। लोग ज़्यादातर मंदिर, इस मंदिर, उस मंदिर ज़्यादा जाते हैं, घूमने के स्थान भी चुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे, क्योंकि जब वो बच्चों की कहते ना पढ़ाई ख़त्म हो जाती, पूरी हो जाती है, तब भी बच्चे छुट्टियों में कहीं ना कहीं आना जाना होता ही है। एक लड़की जिसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो भी ऐसे ही करती थी। इस बीच उसकी शादी तय हो गई। वो अपने मंगेतर से बात करना वगैरह करने लगी, जो कि कोई गलत नहीं था कि शादी तय ही हो गई थी। इस बीच उसे कुछ घबराहट हो, जिससे लगे उसकी सांस चलने लगे ज़्यादा सा। उसकी माँ ने बताया कि उसे लगे जैसे कि सांस की बीमारी सी हो, ऐसा उसके साथ होने लगे, या कुछ ऐसा उसके साथ घटित होने लगे जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। उसके घर के लोगों ने कई जगह दिखाया। पहले तो दवाई वगैरह ली, बहुत दवाइयाँ ली इधर उधर। हालांकि उनका खुद का अपना क्लिनिक है। उसके मंगेतर ने भी दिखाया, जो कि डॉक्टर को दिखाया, इधर उधर दिखाया। फिर किसी ने कहा होगा, अक्सर के लोग कहने लगते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाता है, कि दवाई कहीं और भी दिखा लो, मतलब दवाई की जगह से हटा के दुआ की जगह पर अन्य जगहों पर उन्होंने दिखाया, घर के लोगों ने दिखाया। तो ज़्यादातर लोग जगह जो थी वहाँ पर उन लोगों ने, ये बात तो सब कहीं हुई, लगभग समय का उन्होंने बताया, समय भी बता रही हूँ अभी, कि उसके ऊपर ज़्यादातर जगहों पर ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि उसके ऊपर जिन है, और कुछ नहीं बताया। ना कुछ हो सका उसके साथ। उसका बिहेवियर क्या था, काफ़ी बदला बदला सा था। इस बीच वो मेहंदीपुर भी गई, बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो कि ज़्यादातर लोग अगर जो ऐसे मरीज हों या ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं परेशान इन चीज़ों से, अधिकतर बालाजी मंदिर ही जाते हैं, या हनुमान मंदिर, ऐसे जगहों पे जाते हैं। कुछ स्थान, कुछ चीज़ें फेमस होती किस चीज़ के लिए, किसी किसी चीज़ के लिए, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे जो भी हो, जिस चीज़ का हो। इन आत्माओं का भी ज़्यादातर बालाजी मंदिर
चाहे वो मेहंदीपुर हो बालाजी, चाहे बजरंगबली का ही हो, कोई भी हो, वो भी गई। उसे फ़ायदा होने की बजाय और समस्या होने लगी वहाँ से आने पर। उन्होंने एक बात बताई कि मैंने भी देखा, मतलब जब मेरे पास मैंने देखा उसे, मैंने भी देखा थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने पहले बोला कि जब ये पूजा करती है, अक्सर का पूजा करती, तो दोनों हाथ जोड़ देती, बैठ भी जाती पालथी मार के, लेकिन हाथ जोड़ के आगे पीछे चल करने लगे या दाएं बाएं करने लगे, बस। घर में या कहीं पर भी, रास्ते में भी, कोई जगह पर भी भक्ति गीत या मंत्र या पूजा सुने, घंटी आवाज़ या घड़ियाल कहते ना कि कोई भी चीज़ सुने, बस उसको झूमना हो जाए। अब ये चीज़ें अच्छी हैं, किसी को कोई थोड़ी ना पता कि ये क्या हो रहा है। जो कि अच्छी लड़की हो, अच्छी पर्सनालिटी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी हो, किसी के व्यक्तिगत नहीं बात कर रहे हैं, कि लोग गलत सोचने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कोई और समस्या हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं सोचेगा। फिर बताया उन्होंने कि उसके बाद उसके शरीर में काफ़ी दर्द होने लगता है, और जिस दरों पे भी गई वहाँ पर जो कि अच्छे दर थे, फेमस दर बताया, वहाँ पर भी वो क्या करती थी कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने डुलने लगती थी, बस इतना होता था। कहीं पर भी उसने जुबान से कुछ नहीं बताया, मुंह नहीं खोला, जैसे कि, और उसकी पहले सांस भी बहुत चलती थी। हमारे सामने भी लगा उसको सांस जैसी हुई, तो हमें शायद हो सकता है उसके कुछ समस्या हो। उन्होंने बताया कि उसके ऊपर जहाँ भी गए हैं लोगों ने बताया उसके ऊपर जिन है। चलो हो सकता है, मुझे क्या पता, जब सामने है बैठा है कोई इंसान, जब बोलेगा या कोई जानकारी जब होगी तभी तो बताऊँगी। ना तो वो बोले ना कुछ बताए, बस उन्होंने कहा कि मुझसे सिर्फ पैसे ठगे गए या वे लोग पैसे ले लिए, बस, और कुछ नहीं हुआ। इस बीच उसने एक चीज़ और बताई उनके घर वालों ने, कि जब उसने भी बताया कि जब भी किसी के घर जाती हूँ, जो चीज़ भी वहाँ की होती है नेगेटिव एनर्जी, वो मुझे एहसास हो जाता है। एहसास क्या, दिखती भी है, थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली सी दिख भी जाती कि कोई झाँक रहा है, कोई पैर में मेरे छुआ भी, जैसे लगा कि लेटी थी तो पैर जैसे लगा किसी ने तलवे में किसी ने कुछ किया, ऐसा करके, कभी छम छम की आवाज़। अरे ये तो सब चलो हो सकता है, ये भी चलो ठीक है, होता है। उसको कुछ ज़्यादा होने लगी, इस वजह से उस लड़के ने उस लड़की को कहीं दिखाया भी। उन्होंने भी यही चीज़ बताई, सेम चीज़ की जे है। यहाँ तक कि हिंदू क्या मुस्लिम जो भी थे सभी दरों पे गई, जहाँ जहाँ जा सकती। बोली कि हम 3-3.5 साल से कंटिन्यू कहीं ना कहीं जाना ही होता है, कोई जहाँ भी बताता वहाँ चली जाती हूँ, हम लोग चले जाते हैं सब। हो सकता है क्योंकि जो गुजरा होता है चीज़ को वो समझ सकता है कि किससे क्या। उन्होंने उस लड़के से इसी सब कारणों से रिश्ता तोड़ दिया कि अगर जो शादी हो जाती है तो वो तो जानता है, लेकिन उसके घर वाले, उसके पड़ोस वाले, उसके रिश्तेदार ये सब नहीं जानते हैं। वो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, हंसेंगे, न जाने क्या क्या बात करेंगे, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने उस लड़के से रिश्ता तोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है
कि 3 साल से ज़्यादा हो गया है रिश्ता तोड़े। अब मन में तो आता है ख्याल, जो भी आ जाए, अच्छे भी आते बुरे भी आते हैं। उनके मन में आया कि उस लड़के ने तो नहीं कर दिया, जबकि जब मुझसे ये कहा, अरे तो ये सोचना चाहिए। मुझे ये लगा कि आप ये कह रहे हो, आपने तो कहा कि उससे पहले से उसके ऊपर था वो लड़का, तो फिर भी दिखाया था उसने। अगर जो उससे ना मालूम होता उससे कुछ, अगर जो वो उसने किया था तो जिस दर पे लेके गया था उन्हें तो बता देना था, तुम्हें तो मालूम हो जाता कि उसने कराया कि नहीं कराया। कोई अपनी पोल थोड़ी ना खुलवाने के लिए किसी को ले जाएगा किसी। अब उन्होंने दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया उस लड़के पे। ये तो चलो इंसानी फितरत है, किसी न किसी के ऊपर अपनी सब चीज़ें मढ़ देना, या कह लो कि अब किससे कहें क्या कहें। किसी पर इल्ज़ाम लगा के थोड़ा सा संतोष उनको मिलता होगा, सो शायद लिया हो उन्होंने। अब वो दर दर दूर दूर जाने लगी। बताया कि किसी ऐसा जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम गए ना हों। मैं यकीन कर सकती हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका था। बोली बहुत पैसा खर्च किया, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। शादी तोड़े 3 साल हो गए, तब से ज़्यादा ही है। फिर किसी ने जो दर पढ़ाते थे, उनके रिलेशन में थे, नज़दीक के रिलेशन में, उन्होंने 3 साल पहले से, मुझे तो लगता है कि वो आती थी, उनके घर वाले आते थे। जिस बेटी की जो कि बेटी उनकी एक्सपायर हो गई बाद में, उससे पहले उसके ऊपर भी सेम चीज़ें होती थी, तो उसको दिखाया था, वो ठीक हो गई थी। उसके बाद उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो शादी भी हो गई थी। उन्होंने पहले उस लड़की ने जब जिंदा थी उससे कहा कि चलो हम तुम्हें दीदी वहाँ दिखा देते हैं, वहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ, हम लोगों को सबको फ़ायदा है। उसकी माँ ने बहाना बना दिया, उसको किसी तरह से डांटा होगा या बताया होगा कि ना जान पाए। फिर उन्होंने कहा कि वो नहीं रहे हैं, वो जो देखते थे नहीं है, गुजर गए। चलो उन्होंने बहाना किस वजह से बताया नहीं, वो जाने, क्या मालूम क्या वजह रही हूँ। फिर जब उनकी लड़की एक्सपायर कर गई, तब उनको उनके दूसरों की बेटी के बारे में, उसके दर्द के बारे में पता चला। जब कहते ना खुद दर्द में होता है तभी जानता है कि दूसरे का दर्द क्या होगा। जबकि जिस दर्द से वो भुगत रही थी, बीत रही थी, गुजर रही थी, वो दर्द उनकी बेटी के साथ हुआ था, तब नहीं जाना। वो मर्म वो नहीं समझ पाए। बहुत लोग निर्दयी होते हैं कि उन्होंने, और फिर उन्होंने ही, उस लड़की की माँ ने ही उस लड़की को, उसकी माँ को लेकर के, जो कि सगे रिश्तों में थे, लेकर के आई। उस लड़की के ऊपर चौकी लगाई गई। पहली चौकी में कुछ नहीं, बस वही हरकत जो उन्होंने बताया था कि सब जगह यही करता, मुंह नहीं खोलता, बताता नहीं कौन है कौन नहीं है, ये है। क्योंकि उनको एक रटा रटाया शब्द दे दिया गया था कि सब जगह की ये है। नहीं वो बोला, हो सकता है भाई नहीं बोला, पावरफुली चीज़ें नहीं बोलती हैं, पावरफुली लोग किसी की थोड़ी ना सुनते हैं। इंसान हैं वो भी नहीं सुनते, तो ये तो रूह हैं, आत्माएं हैं। आत्माएं तो और सशक्त हो जाती हैं, ताकतवर हो जाती हैं मरने के बाद में। जीते जी भले ना कुछ कर पा रही हूँ, मरने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा हंकने लगती हैं, क्योंकि देखा सुना है ना। उसने भी वही किया। दूसरी बार में थोड़ा सा उसने मुंह खोला, इतना नहीं बोला। तीसरी बार में, एक कहावत है ना, कमजोरों को या सैनिकों को आगे कर दिया जाता, राजे महाराजे या जो बड़े लोग होते हैं वो पीछे रह जाते, जो बड़ी चीज़ें होती वो पीछे रह जाती, आगे क्यों जाएंगी।
अपने अपने प्यादों को आगे कर देती हैं। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें। एक बोला, चलो बोला, उन्होंने कहा कहीं नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। एक एक करके उस पे बताने लगी कि 10-12 लोग थे। 3 तो वो बालाजी मंदिर से बताया कि ये मंदिर जा रही थी, और एक लड़की जो कि मंदिर से ये मंदिर से आ रही थी, एक लड़की मंदिर जा रही थी, उस पे 3 लोग थे। वो लड़की के ऊपर जो आत्माएं थी वो मंदिर जाने नहीं दे रही थी। उन लोगों ने रास्ते में उस लड़की को बैठाल दिया, वो लेट गई वहीं पर। और जब ये वापस आई तो वो लड़की मुस्कुरा रही थी, मतलब उसके ऊपर जो आत्माएं थी वो मुस्कुरा रही होंगी, लड़की क्या मुस्कुरा रही होगी, तो खुद ही बेसुध थी। उसने बताया वो 3 आत्माएं थीं। उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, मैं बालाजी से हम लोग हैं। फिर बताया कि वो लड़की जो एक्सपायर हो गई थी, जो बहन थी, जो लगती थी रिश्तेदार की, वो भी उसकी आत्मा भी थी। उसके चाचा जो कभी जाड़ों में ख़त्म हुए होंगे, और उनका हुलिया बताया गया, उन्होंने कहा हाँ वही हैं। उसके बाबा जो लड़की के बाबा थे, और ना जाने उसकी लड़की की फ्रेंड और जो भी थे। चलो ये सब प्यादे निकलते गए। हाँ ये था कि बोलते थे, जिनके बारे में पूछा गया वो भी निकला, वो भी गया। लेकिन जो मेन थी वो नहीं आया। ये सब निकलते गए। फिर हमने कहा कि देखिए ये सब निकल गए, लेकिन इसका मेन जो शहंशाह है वो कोई और है, हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, सब कोई नहीं होगा। हमने कहा हमें मालूम है, आप क्या जानो, तजर्बा है 8-9 साल का। उसके बाद जब चौकी लगी, अब वो जो आया, अनुभव बहुत बड़ा है ना। उसने कहा कि मैं कामाख्या देवी से आया हूँ। मैं उससे समय पूछा गया, मैं 6 साल से हूँ इसके साथ। उसके होने का कारण पूछा गया, और अच्छा उससे ये पूछा गया जब कि तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं कोई नहीं हूँ। और अभी बहुत वैसे करके बोला, कहा कि ये मेरी है, मैं इसको लेके जाऊँगा, और ये वहाँ थी, और मैं अवघड़ हूँ, मैं साधना कर रहा था। उसने अपना पूरा परिचय दिया। उसने अपनी मृत्यु कैसे हुई उसने वो भी बताया। और तब करते हैं ना जब करते हैं मंदिर में, मंदिर के बाहर भी करते हैं, ऐसा नहीं है। उस लड़की पर अपना अधिकार बताते हुए बताया कि साधना के समय, मतलब जब एक्सपायर हो गया उसके बाद वही पढ़ा होगा। और उसने कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और तू तड़ाके से बात करे, ठीक है तू तड़ाका कोई बात नहीं भाई, ताकतवर हो। उनके परिवार वालों से पूछा गया तो उन्होंने हामी भरी, कहा कि हाँ जब ये डॉक्टरी करने से पहले ये NGO में जुड़ी थी, कोई NGO रहा होगा, जो कि कहा कि उनके साथ आना जाना सब कहीं होता था। तो ये कामाख्या मंदिर के दर्शन को गई थी NGO की तरफ से। उससे पूछा गया कि तुम इसके साथ क्यों हो। उसने कहा मैंने इसको बचाए रखा, इसको मैंने इतने दिन, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तू क्या कर लेगी? अरे मैं क्या कर लूँगी, मुझे क्या आता है। वो छोड़ने का नाम ना ले। लगभग 5-6 घंटे एक ही समझो स्थान पे बैठे बैठे
वो भी अकड़ा हुआ बैठा, जिद बांधे हुए, अपने जिद बंधा हुआ कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, मैं ले जाऊंगा। 5 घंटे माने रखते, 6 घंटे। लेकिन ये कहावत है कि ना, किसी को अगर जो शक्ति, किसी के पास शक्ति है, कुछ है, उसको ऐसे तो नहीं जीत सकते हो ना, बराबर का हो। उसकी शक्तियाँ, उसकी चीज़ें छीन लो, उसको अपाहिज कर दो, उसको असहाय कर दो, उसकी सारी ताकतें छीन लो, वो बेबस हो जाएगा। खैर, जो उसूल है या जो नियम है या कह लो जो भी करने के ढंग है, उस हिसाब से उसको कमज़ोर किया गया। बाद में वो ऐसे गिरा क्या, जब उसकी कहते ना, उसने बांधा गया या कह लो मुक्ति दिलाई जाती है, जो भी होता हो बाबा जी जाने, वो ऐसे एकदम से गिरा, एक पल के लिए तो डर लग ही जाता है कि जैसे बेसुध हो गई। फिर 1-2 सेकंड बाद वो उठी। पूछा गया, क्या तुम ठीक हो? बोली हाँ अब ठीक है, हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। हाथ पैर दर्द करेंगे ही, पहली बात तो बैठे रहने की वजह से, दूसरे वो जो इतना सब बक 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 कर रहा था उस वजह से। अरे उसका तो ठीक है, मेरा भी हाल यही हो जाता है कि ऐसी चौकी मुझे अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चौकियाँ नहीं लेती हूँ। देखो, कुछ करो किसी के साथ, जब कहीं फ्री में कुछ हो रहा हो, उसकी वैल्यू नहीं होती। इंसान ये नहीं समझता, उसको करेगा जो हो हल्ला करके, दिखावा करके या कुछ कर रहा होगा, उसको समझता है इंसान कि हाँ वो कर रहा पूजा। जो चुपके से बैठ के कर रहा होगा, वो सोचते हैं ना, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। इंसान ये सोचता है, फिक्रत कह लो, कोई किसी का नहीं करता, कुछ नहीं करता। दूसरे जगह पर जहाँ पर दिखावा होता वहाँ सब कुछ कर देता है, कोई बात नहीं, हमने नहीं किया। जो करता ऊपर वाला करता है, बाबा जी करते, माँ जी करती, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जितना कहा जाता मैं उतना ही कर पाती हूँ। कि कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि जैसे कि कुछ लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, जो सोचते हैं कि कभी हम भी इन्हीं चीज़ों से गुजरे हैं, जिसे याद होता है कि हाँ हम भी कभी किसी चीज़ से, ऐसी चीज़ों से गुजरे थे, कोई मदद को नहीं आया, पैसे भी देने के बावजूद ठीक नहीं हो, दर दर भटके हैं। तो किसी के लिए समझ सकते उसके मर्म कैसा होगा, उसकी परेशानी कैसी होगी। उसी की दूसरी जगह शादी भी तय हो गई है, होने वाली है। इसी चीज़ को सोच करके और ज़्यादा सोचा, क्योंकि वो रोने लगती 1-2 बार, जब फर्स्ट बार आई रोने लगी कि ये शादी हम नहीं करना चाहते हैं, लोग क्या सोचेंगे। अगर जो कथा होगी जरूर, अक्सर होती है शादी के बाद हिंदू रिवाज में, काश कथा भी होती है तो मेरे हाथ हिलने लगते हैं और ये हट नहीं रहा। मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है आंटी, आप नहीं समझते। अरे समझ सकते हैं बेटा, कौन नहीं समझ सकता है कि क्या होता होगा। फिर ये चीज़ पावरफुली हो या ना हो, अच्छे लोग होते हैं ना तो कहते हैं तकलीफ़ ना दे किसी को, तकलीफ़ होगी। जो गलत होते हैं, गंदे होते हैं या आत्माएं हैं, उन्हें शरीर का दर्द क्या जाने कि हाड़ मांस में, शरीर में दर्द होती है। वो तो आत्माएं हैं, तो वो तो दर्द देंगे ही।
चलो कोई नहीं, ठीक है, अब वो ठीक है, किसी की बेटी है, बस इतना, मैं ज़्यादा तो किसी का कोई भला नहीं कर सकती थी। शायद भगवान ने लोगों का ऐसे ही करने के लिए, ऐसे भला करने के लिए हमें दुनिया में भेजा हो। कुछ लोगों को जैसे इस रील पे देखती हूँ, एक हुसैन साहब हैं या अन्य लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छा करते हैं, लोगों का भला करते हैं पैसों से, सामान से। मैं ऐसे तो नहीं कर पाती हूँ, हालांकि इसमें ताकत बहुत लगती है। मैं तो ये भी सोचती हूँ कि मैं किसी का भला कर सकती हूँ, शायद भगवान ने इसी नेक काम के लिए भेजा है। शायद मेरे कुछ पूर्व जन्म के कोई पाप वाप रहे हों, उनको इंसान के रूप में काटने के लिए दिया है, तो भला कर सकती हूँ तो कर रही हूँ। करता तो वो है, नाम मेरा है, नाम हमारा है, वरना मैं तो रूहों को भी हानि नहीं पहुँचाती। वो भी कभी जिंदा रहे होंगे तो उनके शरीर रहे होंगे, वो भी दुख दर्द से झेले होंगे, तकलीफ़ें जानते होंगे। आत्माएं हैं, आत्मा नहीं समझती हैं किसी का कि हानि हो रही है कि नहीं हो रही, तकलीफ़ हो रही, ये सब नहीं सोचती। कोई बात नहीं, मैं तो किसी की रूह को भी कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती, कभी नहीं पहुंचाती, कभी भी तू तड़ाक से आत्माओं से बात नहीं करती। शायद इसी वजह से बाबा जी, माता जी मेहरबान हैं। बाकी रब की मर्जी, कोशिश करती हूँ, कोशिश करती रहूँगी कुछ अच्छा करने की। कुछ अच्छा करने लायक हो, कर सकते हो तो कर देना चाहिए, क्योंकि आप करने लायक बने हो। दूसरा, मेरा भी कभी ऐसे याद आ जाता है कि हमें किसी ने नहीं, खुद ठीक किया था। जैसी मेरी बेटी है वैसी वो भी किसी की बेटी है, बस इतना, मैं ज़्यादा तो किसी का कोई भला नहीं कर सकती थी। भगवान ने शायद लोगों का ऐसा कर सकने के लिए हमें दुनिया में भेजा। रील में देखती हूँ हुसैन साहब या अन्य लोग जो लोगों का अच्छा करते हैं, देखकर अच्छा लगता है। मैं भी करना चाहती हूँ, नहीं कर सकती तो ऐसे करती हूँ। हालांकि ताकत, मेहनत ज़्यादा लगती है। कोई बाद में समझे ना समझे अलग की बात है। नेकी कर दरिया में डाल, मेरा सोचना। क्या पता किसी जन्म के पाप कट रहे हों, क्योंकि इंसानों की क्या, मैं रूहों को भी कभी हार नहीं पहुंचाती। कोशिश करती हूँ किसी की तकलीफ़ ना हो, बाकी रब की मर्जी, कोशिश करती हूँ, करती रहूँगी जितना कर सकती हूँ। बाकी रब तो साथ दे रहा है, माता साथ दे रही है, हम क्या हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े रहें, कभी अहंकार ना आने दें, बस इतना ही।